नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th फॉर JEE, NEET एंड ओलंपियाड्स। जिले के मैरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तितरा में बीती रात हुई गोलीबारी की घटना का पुलिस ने महज 5 घंटे के भीतर सफल उद्भेदन कर दिया है। इस त्वरित कार्रवाई से जहां पुलिस की सक्रियता सामने आई है, वहीं पूरे इलाके में इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तितरा में देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 19 वर्षीय युवक विजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल सदर अस्पताल सिवान में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मैरवा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर साक्ष्य जुटाते हुए तेजी से कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप महज 5 घंटे के भीतर ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। जांच के दौरान ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि ये गोलीबारी की घटना किसी आपराधिक गैंगवार का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ विवाद था। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश और संबंधों को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण ही इस घटना को अंजाम दिया गया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित कुमार और मोहित कुमार उर्फ मोहित पटेल पिता रामाशंकर प्रसाद के रूप में की गई है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक हुक्का बरामद किया है, जिसे इस घटना में इस्तेमाल किया गया था। बरामद हथियार और कारतूस को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में मैरवा थाना कांड संख्या 151/26 दिनांक 29 मार्च 2026 के तहत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत अलग से कांड संख्या 152/26 भी दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मोहित कुमार उर्फ मोहित पटेल का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए SDPO गौरी कुमारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने तेजी और सतर्कता के साथ कार्रवाई करते हुए घटना का सफल उद्भेदन किया है। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और अगर अन्य किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। इससे त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। वहीं मैरवा पुलिस की कार्यशैली की सराहना भी हो रही है। मैं कल रात्रि लगभग 9:45 के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है और सूचना का सत्यापन किया गया, SHO के द्वारा किया गया और मेरे द्वारा भी घटनास्थल पर मैं पहुंची। फिर हॉस्पिटल भी मैं गई थी, जहां पर इसका जख्मी विजय कुमार का इलाज हो रहा था। घटनास्थल पर हम लोगों ने जांच पड़ताल के दौरान ज्ञात हुआ कि वहाँ पर जख्मी विजय कुमार को गोली लगी है, जिसमें ये वहीं उसी गांव का मोहित कुमार और रोहित कुमार का हाथ है। और मोहित कुमार के द्वारा इनको गोली मारी गई है। कहाँ से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है मैम? इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है घर से ही हुई है। क्या उन लोगों के पास से कुछ बरामद भी हुआ है? हाँ, उनके द्वारा फिर गिरफ्तारी जब हुई तो इनके द्वारा अपने अपराध को स्वीकार किया गया और बताया गया कि मेरे द्वारा ये गोली मारी गई है विजय को। गिरफ्तार जो है उसके गोली चलाया है, मतलब उनका इतिहास कैसा रहा, आपराधिक इतिहास कैसा रहा? हाँ, मोहित कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है। वो लूट, डकैती और आभसक के कांडों में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। क्या इस पूरे मामले में अन्य लोगों की भी धरपकड़ होने की संभावनाएं हैं? इतने लोग ही नामित है उसमें? नहीं, इसमें 2 ही आदमी जो थे, ये रोहित और मोहित 2 भाई हैं। इन दोनों का संलिप्त आया है कि घटना इन्हीं लोगों के द्वारा कारित की गई है। ये घटनास्थल पर इस समय कैसा माहौल है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या पहल व्यवस्था सवाल है, कोई किस तरह का समस्या नहीं है, शांतिपूर्ण है। आगे इस पूरे मामले में क्या पहल प्रशासन करेगी?
सभी हम लोग अपराध कर्मियों की धरपकड़ जारी है। हमारे द्वारा पूरी तरह चाक चौबंद की जा रही है। जितनी भी घटना हो रही है सारे का उद्भेदन किया जा रहा है, सभी घटनाओं का। और इसमें भी घटना में इसको मोहित के स्वीकारोक्ति बयान पर इसमें जो उपयोग हुआ है हथियार पिस्टल को बरामद किया गया है, गोली बरामद की गई है। कितनी गोली में है हथियार? हथियार पिस्टल है, देसी पिस्टल है और तीन गोली का। अच्छा, ये हथियार कहाँ से बरामद हुआ मैडम? इनके पास से हुआ कि कहीं? घर से ही। तो इनके जो है ये तितरा जो इनका घर है वहाँ से। मैडम, ये पूरा जो मामला जो सामने आ रहा है, किस वजह से झड़प हुआ, कैसे गोली चला है, कि उसके कल से ये सेंसिटिव बना हुआ है कि वजह क्या रहा गोली चलने का? इस पर हम लोग अनुसंधान अभी कर रहे हैं। वजह भी क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया क्या वजह है। सुनने में आ रहा है कि शराब माफिया की साठगांठ को लेकर यह विवाद हुआ है। ये शराब माफियाओं का इनका संपर्क मोहित का देखा जा रहा है कनेक्शन, लेकिन ये घटना शराब माफियाओं का लेकर नहीं है। ये आपस में एक दूसरा घटनाक्रम है जो कि हुआ है। तो जिन लोगों से साठगांठ के मामले सामने आ रहे हैं उन पर क्या प्रशासन कार्य कर रही है? इसमें शराब माफियाओं का कोई एंगल नहीं है। अच्छा। इस घटनाक्रम में ये बिल्कुल अलग एक मामला है। घायल कर्मी है, कहाँ का रहने वाला है? वो भी यहीं का है, ठेपहा का ओरिजिनल उसका घर है। जी। और ये तितरा में जो है जो अपराध कर्मी है उसके यहाँ इनका आना जाना था। ये भी कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तार है अपराध कर्मी उनका ड्राइवर के रूप में उसकी शिनाख्त की जा रही है, बातें सामने आ रही है। हाँ, उसका टोटो वगैरह चलाता था।